पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन नहीं हो रही, पोलियो कैंप रोका जा रहा है, पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स को मारा जा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में पोलियो रहा है। ये पूरी परसेप्शन ये है, लिहाजा हर एक को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाए। रियलिटी और बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न सोर्सेज से न्यूयॉर्क टाइम्स में आपको, न्यूयॉर्क टाइम्स का 2014 का आर्टिकल है जिसमें वो ये कह रहे हैं, हेडलाइन ये लगी है कि रेयर अ पोलियो केस टाइड टू पाकिस्तान। पोलियो आया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से आया, एक बच्ची में पोलियो केस में, पर कहते क्या है कि ये वो बच्ची जिसको पोलियो हुआ है, पाकिस्तान में उसको कई मरतबा वैक्सीनेशन कराई गई थी, कई मरतबा वैक्सीन दी गई थी, उसके बाद पोलियो हो गया उसको। ये न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या वो पोलियो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी? टीका पिलाने के बावजूद भी, डोजेस देने के बाद भी यही सवाल है जिसका जवाब हुकूमत वक्त को देना है। और अमेरिकन जर्नलिस्ट है, अगेन ये 2011 का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2000 आर्टिकल में अमेरिका लिखता है कि 78% पाकिस्तानी बच्चे जिनको पोलियो हुआ वो हैं जिनको वैक्सीन पिलाई गई थी, उसके बाद पोलियो हो गया उनको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन जर्नलिस्ट। बल्कि वो एक लाइन आगे चला जाता है, कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान से पोलियो के जरिए जंग करना चाह रहा है। ये खतरनाक एलिगेशंस हैं। तो क्या हम इस पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन का बायो वेपन प्रोग्राम समझे पाकिस्तान? देखिए बात ये है कि अगर ये बायो वेपन प्रोग्राम नहीं भी है तो ये बात तो कंफर्म है कि पोलियो प्रोग्राम में CIA बुरी तरह दाखिल है, शामिल है। अभी तक हुकूमत बात नहीं किया कि जो पहले पोलियो प्रोग्राम CIA कंट्रोल कर रही थी, सेव द चिल्ड्रन चला, जनरल पाशा ने पूरी टेस्टिमनी दी एबटाबाद कमीशन में। उन्होंने साफ साफ बताया था कि 1500 NGOs जो CIA और दुश्मन एजेंसी पूरी तरह इन्फिल्ट्रेटेड हैं, इसी वजह से लोग भड़के हुए हैं। हुकूमत क्या डोज कर रही है लोगों को? अब 4-5 बड़े बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हुकूमत को देना है। पहला, ये वैक्सीन आ कहां से रही है? क्योंकि हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी वैक्सीन पाकिस्तान में इंडिया से इंपोर्ट हैं, और बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं जो इंपोर्ट करके सस्ती वैक्सीन इंपोर्ट करके हेल्थ मिनिस्ट्री को फरोख्त कर रहे हैं। कौन से ग्रुप्स हैं? देखिए इसके कौन सी कंपनीज हैं जो कि इस चीज को सप्लाई कर रही है पोलियो वैक्सीन? आपको वेबसाइट पे बहुत चीजें जिनके नाम मिलते हैं। एलिगेशंस तो बहुत लोगों पर है, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब पे भी इल्जाम है। अगेन PTI के डिस्कशन फोरम में सुना, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हुकूमत के पार्टीज के, एक नाम उसमें यह भी आया, लेकिन बात यह है कि जिसका हुकूमत वक्त को हमें जवाब देना है, वैक्सीन कहां से आ रही है। दूसरी बात, आप पोलियो वैक्सीन जिसके अंदर लाइव वायरस होता है, आप वो क्यों दे रहे हैं जबकि दुनिया में इंजेक्टेबल्स लगाने वाले जिसमें डेड वायरस होता है? फिर पाकिस्तान में जो लोग इस पोलियो ड्रॉप्स में वायरस ही होता है। देखिए बात यह है कि बहुत सारी इसके ऊपर डॉक्टर्स के अंदर कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको सिर्फ एक बताता हूं, अमेरिका में चंद साल पहले यह था जिसमें एक वैक्सीनेशन कैंपेन पूरे अमेरिका में रोकी गई थी, इसलिए कि बच्चों को जिनको पोलियो वायरस दिया गया था उसमें 10 बच्चे मर गए, 250 बच्चों को 250 बच्चों को दिया, वैक्सीन कंटामिनेटेड थी, खराब वैक्सीन थी। अमेरिका में यह केस हो चुका, जब अमेरिका हो चुके हैं कि वैक्सीन कंटामिनेटेड है। कटर्स इंसिडेंट बहुत मशहूर केस है, ब्रुकलिन की लैब में वो बनी थी अमेरिका में, बाकायदा चंद साल पहले, कहीं 30-40 साल पहले का वाकया है। जैसे मुल्क में ये हो सकता है कि पोलियो वैक्सीन कंटामिनेट हो सकती है, हमारे यहाँ जो 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, वैक्सीन को कौन मेंटेन करेगा? और जब बात यह है कि फिर आप डोजेस कौन से हैं, आप हैं, केसेस हैं कि लोग हमारे पास आए कि जी हमने सर्टिफिकेट दिखाए पोलियो वालों को कि हम बच्चों को वैक्सीन रखते हैं, उसके बावजूद जबरदस्ती उनको डोजेस पिलाए चले जा रहे हैं। वो ये खुद न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि उस बच्ची को मल्टीपल डोजेस थोड़े से अरसे में दिए गए, उसके बाद उसको पोलियो हो गया। दूसरी रिपोर्ट भी यही कह रही है। कुछ क्या है दुनिया में हर जगह, अगर मैम 50 साल मेरी उम्र है, बचपन में मुझे पोलियो के लगे थे, सारी जिंदगी हम कतरे तो नहीं पीते रहते या पिलाते रहते एक दूसरे को कि नाश्ते में आप आइए हमारे घर दावत के गिलास के साथ पोलियो के कतरे भी पिलाऊंगा। यू सी, द पॉइंट इज यू हैव टू रियलाइज दिस। बट एट द सेम टाइम जाहिद हामिद साहब, जो अडल्ट हैं वो कैरियर्स तो नहीं होते, उनकी सलाइवा और उनके फीसेस से पोलियो वायरस ट्रांसफर हो सकता है छोटे बच्चों में। बात है, एड्स वायरस इससे ज्यादा खतरनाक है, हेपेटाइटिस सी से ज्यादा खतरनाक है। पूरा इंडिया एड्स से भरा हुआ है, एड्स और हेपेटाइटिस से भरा हुआ है, वो तो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ इनको अगेन बीमारी पाकिस्तान के खिलाफ है। हमने वही बात कही कि आप मल्टीपल, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में, खौफ, हुकूमत वक्त जो दहशतगर्दों को नहीं टांगती, जो पूरे मुल्क में किसी और मामले पे हरकत नहीं करती, इतनी फुर्ती किस लिए दिखा रही है पोलियो वैक्सीन लोगों के हलक में डालने के लिए, बगैर सवालों का जवाब दिए। अब करेंगे बगावत होगी, पोलियो वर्कर मारे जाएंगे, आपके वर्कर्स की लोग पिटाई करेंगे। बात है कि सिंपल सा सवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि उन बच्चों को पोलियो हो रहा है जिनको पोलियो वैक्सीन पिलाई जाए। अभी रऊफ क्लासरा का एक आर्टिकल अखबार में आया है कि जो लोग माँ बाप ने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाते उनको मार कैदों में जेलों में डाल के पिलाया जाए। बात यह है कि असली इशू है ही नहीं है,
लोगों के थ्रेट्स हैं। यहां पर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 78% बच्चे वो हैं जिनको मल्टीपल पोलियो वैक्सीन दी गई, उनको पोलियो हो गया। आपका स्टैंड ये है जायद अहमद साहब, जो मुझे अब तक समझ, आप पोलियो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, आप पोलियो ड्रॉप्स की वैक्सीनेशन के बारे में हम कह रहे हैं कि पूरा पोलियो वैक्सीन मैंने खुद करवाई हुई है, मैं बच्चों ने छोटा मुझे अपने बच्चों को हमने करवाई है जब वो छोटे थे। लेकिन पॉइंट इज, आप पोलियो वैक्सीन हालात में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही है, जब आपको पता है कि आप पोलियो प्रोग्राम सीआई होती है, वैक्सीन इंडिया से इंपोर्ट हो रही है, टेम्परेचर लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, डोजेस डिफाइन नहीं कर रही है, मल्टीपल डोजेस दिए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि डोज देने के बावजूद बच्चों को पोलियो हो रहा है। ये फैक्ट्स है, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट्स है। जब ये एनवायरमेंट हो तो हुकूमत को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, खुद सामने आना पड़ेगा, क्लियर कट रिसर्च सामने लानी पड़ेगी कि जी हम पोलियो वैक्सीन यहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर है, हम इसलिए ओरल दे रहे हैं, ये प्रोसेस है, पूरी चेन उसको मैनेज करने की ये है, और बच्चों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये केस सुप्रीम और ये केस डब्ल्यूएचओ की खुद अमेरिकन रिसर्च है कि जब आप करोड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को पोलियो वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स देते हैं तो ये चाहते हैं कि 100-150 बच्चों को पोलियो हो जाए। क्या पता जी, और ये लिखा भी है, फैक्ट है कि हमारे करोड़ों बच्चों को आपने पोलियो वैक्सीन, उसमें 100-150 केस निकल आए हैं जो कि आप खुद कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम है और आप उसको पोलियो वायरस दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे को पोलियो हो जाए। खुद अमेरिका में होता रहा है, रिसर्च है, डॉक्यूमेंट। तो फिर आप पाकिस्तान पर सैंक्शंस कैसे लगा सकते हैं? अगर ये रिसर्च लेके आप डब्ल्यूएचओ में जाएं, उनसे कहें तो बंद करो, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, और खाम-खाम में पाकिस्तान के हर शहरी को करेंगे तो फिर हम इस तरह करेंगे जो पाकिस्तान में पूरे दुनिया में से सिर्फ 3 ममालिक में उनके मुताबिक है, और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उसमें 2011 में पाकिस्तान में 198 पोलियो केस, 2012 में 58, 2013 में 93। हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, तो उन्हीं की रिसर्च ये कह रही है कि जिन बच्चों को पोलियो हो रहा है ये वो बच्चे हैं जिनको पोलियो पिलाए जा रहे हैं। लेकिन ये केसेस तो 1 in hundreds होगा या 1 in thousands होगा। हमारे पास कितने केसेस हैं? वो केसेस ही तो हैं जिनकी बात हो रही है। आपके पास 100-150 केसेस की वजह से आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, जबकि लाखों बच्चों को आप पोलियो वैक्सीन पिला चुके हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं। खुद ये कहते हैं कि जब आप करोड़ों बच्चों को पिलाते हैं तो 100 वैक्सीन बैकफायर कर सकती है। अमेरिका में हो चुका है ये केस, पूरी वैक्सीन कैंपेन रोकनी पड़ी, उनको बच्चे मर भी गए और उनको पोलियो भी हो गया। बहुत बड़े स्कैंडल बने जिसको कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल डिजास्टर, क्योंकि पोलियो वैक्सीन वेंट रॉन्ग। ये खुद लिखा हुआ है, पूरे आर्टिकल रिसर्च इसकी, और नई बहस इस पर शुरू हुई है कि तो बात यह है कि ये सब केसेस लेकर जब आप डब्ल्यूएचओ में जाएंगे तो आप डिफेंड कर सकते हैं अपने केस को कि सैंक्शन नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। खुद आपकी रिसर्च कहती है कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन या इफेक्टिव नहीं है या करप्टेड है, या उसके बावजूद भी लेकिन जायद अहमद साहब, हम डब्ल्यूएचओ में जाके क्या स्टैंड लेंगे, जबकि हम तो 2012 से अब तक फाटा में एक भी पोलियो कैंपेन नहीं कर पाए हैं। आप पोलियो कैंपेन नहीं कर सकेंगे कहीं भी, खासतौर पर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा ना कि हुकूमत जब तक लोगों के खौफ, लोगों के शक और लोगों के दहशत को दूर नहीं करेगी, जबरदस्ती आप पुलिस लेके बुलडोज करेंगे लोगों के हलक पोलियो ड्रॉप्स, लोग बगावत करेंगे, मारेंगे, और यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। आप हुकूमत को इतनी हुकूमत की नाकामी हुई, उसमें कोई शुबह नहीं। डब्ल्यूएचओ का इसमें कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है। डब्ल्यूएचओ तो बदनीयत है। देखिए, यूनाइटेड की सोचने की बात है, लाखों मुसलमान बच्चों को ये जिबा कर रहे हैं, इन्हीं यूनाइटेड ने अपनी निगरानी में इराक को सैंक्शंस लगवा के लाखों बच्चे मारे हमारे। उस वक्त इनको कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अब उनको हमारे पोलियो पे फिक्र पड़ गई। कम से कम 15 लाख बच्चे हमारे इराक पे सैंक्शंस लगे, मुसलमान बच्चे थे। अभी इसी शाम के अंदर उन्होंने गैस मार के सारे बच्चों को हमारे किस तरह बेचारों को धरती मारा, लाखों मार रहे हैं शाम में। पाकिस्तान में किस तरह बच्चों को जंगों के जरिए, यही यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, डब्ल्यूएचओ करते हैं। ये डब्ल्यूएचओ यूएन का हिस्सा है, यूएन अमेरिका के अंडर में। ये सारे की सारी लॉबीज है, पावरफुल लॉबी, कि जो मुसलमानों को तबाह कर रही है। मिडिल ईस्ट में आपने सुना कि यूएन ने एतराज किया हो कहीं पर कि पूरी मिडिल ईस्ट में हमले किए, जबकि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये वॉर क्राइम्स है जो अमेरिका कर रहा है। लेकिन जायद अहमद साहब, पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो तो अवाम की भलाई के लिए है, वो उस रोकने के लिए की जा रही है, वो किसी जंग के खिलाफ नहीं है। बात यह है कि हमारे लाखों बच्चे मारकर अगर पोलियो की फिक्र पड़ी हुई है, तो इस पर एक डाइन जो हमारे बच्चों का खून चूस रही है, उसको यह फिक्र है कि हमारे बच्चों को पोलियो। ये सोचने की बात है कि ये, और फिर यही बात कि हुकूमत की फुर्तियां इतनी ज्यादा कि आप जो सारा इस पोलियो कैंपेन का, आज से पहले कभी यह प्रॉब्लम नहीं थी जो अब है कि पोलियो कैंपेन क्या ये पेनिट्रेटेड थी, है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। दुनिया एक्नॉलेज करती है इस बात को, एक्नॉलेज कर रही है, खुद उनके अपने अखबार, उनकी अपनी रिसर्च एक्नॉलेज कर रही है कि मल्टीपल डोजेस देने के बावजूद पोलियो हो रहा है। तो वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ साथ हम बहुत मोहतात होंगे कि कहीं पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की आड़ में बायोलॉजिकल खिलाफ नहीं की जा रही। ये खुद अमेरिकन साइंसदान, अमेरिकन जर्नलिस्ट लिख रहा है कि शायद अमेरिका इस तरह पाकिस्तान से जंग करने, जब ये मुझे ये शक है तो जिस आदमी के हाथ में फाटा में असला है वो तो अपने बच्चे को बचाएगा।
वो कहेगा मर से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं कम से कम इनको अपने घर में घुस के CIA को या जहर देने की इनको इजाजत नहीं दूं। ये शकूक पैदा हुए हैं खुद हुकूमत की नाअहली की वजह से, मगरिब की हरकतों की वजह से, और उस डेटा के जो पब्लिक में अवेलेबल है कि इतनी दफा वैक्सीन पिलाई फिर वो पोलियो हो गया, तो फिर किसकी शिकायत करें? पोलियो ड्रॉप की वजह से पोलियो हो रहा है या ना देने की वजह से पोलियो हो रहा है? इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।